कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसागरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धु सुसखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस संसार में भगवान का महिमा को गुणगान करते हुए कितना भक्त जन्म लिया और भक्त का भक्ति से भगवान कैसे प्रसन्न होता है ये भी प्रमाण दिया। भक्त भी ऐसे अनन्य भक्त है और भक्त का भी भक्ति से भगवान कितना प्रसन्न है। तो ऐसे ही अगस्त मुनि एक बार आकाश मार्ग से जा रहे थे तो अचानक देख रहे नीचे जो एक राजकुमारी उसको साथ 100 दासी है सेवा करने वाला, लेकिन वो किसी को कोई काम नहीं बोल रहे। आप लोग बैठे रहो, आप लोग सब बैठे रहो। खुद गंगा से अपना घड़ा घड़ा जल ला के इस मंदिर को धो रहे, शंकर जी का मंदिर को सब मंदिर को साफ कर रहे, झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना ये करना खुद कर रहे। तो फिर फूल उठाया, खुद माला गया था, खुद ये किया। तो अगस्त मुनि सोच रहे ये लड़की ये राजकुमारी है, ये हुक्म करने से सब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये क्यों अपने हाथ से खुद काम कर रहे, राजकुमारी होते हुए भी खुद क्यों काम कर रहे हो। तो अगस्त मुनि आया, आके पूछा कन्या तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा सेवा करने के लिए 100 दासी बैठे हैं तुम्हारे आसपास, सबको बिठा के तुमने शंकर जी को सेवा में अपने को खुद लगा के रखे, झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना, गंगा तट से जल लेके उसको साफ करना। तो ये सब देख के हमारा सवाल आ रहा है जो तुम कहां से ये भावना तुमको पैदा हुआ। तब वो राजकुमारी हंसते हुए बोला ऋषिवर मैं इस पहले जन्म को जानता हूं, जो पीछे जो छोड़ के आया उस जन्म को मैं जानता हूं। क्या तुम्हारा रहस्य है। बोले एक बार देवराज इंद्र अपना भगवान शंकर जी को अपना पूजा किया पहाड़ पर, तो वहां सुंदर सुंदर फूल से अपना सजा के उसका पूजा किया। मैं उस जन्म में तितली था, तितली माने प्रजापति। तो हम तितली का होते हुए क्या हुआ, वो फूल में हम बैठने के लिए, उसके सेहत पीने के लिए हम अपना पंखा हिला रहे थे। और तितली बड़ा होता है पंखा, पहाड़ का तितली का, तो वो पंखा हिला रहे थे। तो पंखा हिलाने से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गया। इतना सा सेवा से मेरा को पुरुष जोनि से उठा के राज घर में जन्म दिया। ये मेरा याद है, और याद रहने का कारण मैं कोई भी काम शंकर जी का किसी से नहीं कराता हूं, खुद करता हूं।
क्योंकि मैं उस महिमा को अपना जीवन पर अनुभव किया, तो इसीलिए मैं किसी को भी काम नहीं करना। भक्त भगवान का भक्ति जो करते हैं खुद अपने अपना भावना से करते हैं। किसी का भावना क्या है, किसी का भावना क्या है, किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी भावना को जानता हूँ। मैं अपने भावना से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए मैं किसी का इसमें हेल्प नहीं लेता। तो अगस्त मुनि सुन के बहुत आश्चर्य हो गया और देव सभा में जाके, ऋषि का सभा में जाके ये बताया कि देखो, माने भक्त का सेवा से भगवान कितना प्रसन्न होता है, थोड़ा सी सेवा से, लेकिन वो तन मन से होता है और उसको प्रसन्न होके उसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार माने हम लोग देखते हैं, जो एक ब्राह्मण अपना बहुत गरीब, तो वो घर में कुछ खाने का नहीं है, तो अपना बहुत मुश्किल हो गया, आज कैसे खाना ये करेंगे। तो उसने देखा गांव का एंड में एक मंदिर है शंकर जी का, उस मंदिर को उसने, एक घंटी है उसको चोरी करके मैं बेच देता हूँ और बेच के मैं अपना घर का खर्चा चल जाए। लेकिन जब वहां गया, अंधेरा था, बिल्कुल एकदम अमावस्या का अंधेरा, मंदिर में अंधेरा था, तो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उसने क्या किया, अपना आधा कपड़ा फाड़ के आग जलाया उस घंटी को देखने के लिए। तो आग जलने से तो उसको दिखाई दिया, और उससे क्या हुआ, घंटी देखा शंकर जी के ऊपर है, उसका हाथ नहीं जा रहा। उसने क्या किया, शंकर जी के ऊपर उठ के ही उसने अपना घंटा उतारा। तो शंकर जी इतना खुश हो गया, बोलते अभी तक मेरे को पूरा रूप से कोई अर्पण नहीं किया, मैंने शिवलिंग में चढ़ाया नहीं, माने संपूर्ण रूप से मेरा को कोई चढ़ाया नहीं, यही पहला भक्त है। वहां से गिर के मर गया, वहां से गिर गया और मर गया। चलो, इससे क्या फल मिल रहा है, वो प्रसन्न होके एक तो उसका अंधेरा में जोत जलाया और अपने को भगवान में अपने शरीर को पूरा अर्पण कर दिया। बाद में उसका जन्म हुआ राजा का घर में, वहां से गरीब ब्राह्मण से राजा का घर में जन्म हुआ, और वहां बचपन से ही उसको शाम लगती दिया जलाने का आदत हो गया। जितना मंदिर था उस सब मंदिर में जाके जोत जला गया था। तो पहले छोटा था, बाहर जाने नहीं देता था, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगे तो सब मंदिर में जोत जला के आता था। शंकर जी का मंदिर बनाना और उसको जोत जला के आना, तो ऐसे करते करते उसको राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद उसने हुक्म दे दिया कि सारी, क्योंकि उसको भी वो पता था कि मैंने शंकर जी का इतना सेवा करने से मेरा को आज राज गद्दी मिला है, कहाँ कष्ट दुखी अभावी सब कुछ हमको खत्म कर दिया। भगवान शंकर जी का आशीर्वाद से मैं आज राजा हूँ, राज गद्दी में बैठा ही नहीं। उसने भगवान शंकर जी का सेवा में लगा रहा, तब उसका मन भी तृप्त नहीं हुआ।
तब क्या हुआ, रात भर छोड़ के गुफा में जाके साधना करने, साधना करते करते सारी शरीर को जला के एकदम जला चिन्ह कर दिया। तब शंकर जी सामने प्रकट हुआ, माता और शंकर जी प्रकट होके वो दर्शन दिया और अपना क्या क्या उसको, माता को भी बोला तुम इसको पुत्र मान लो, ये मेरा गण रहेगा। तो माता भी आशीर्वाद दिया, दोनों का आशीर्वाद से वो शंकर जी का गण में आ गया। माने राजा सिर्फ शंकर जी का पास निरंतर रह पाएगा, राजा शंकर जी का सेवा में लगा रहेगा, यही उसको मिल गया। वो खुश हो गया। क्या दिया उसको पद गण का? कुबेर जी का खजाना। वही अभाव था तो अभाव कहाँ, सारा दुनिया का मालिक बना दिया। कुबेर का पूजा होते धन का कारण। तो इसी कारण से हमारा जो भक्त लोग आया है, कितना महिमा शंकर जी का बता के गया, जो देखो। लेकिन ये भावना वो पहली से लेके आते हैं, पहले से लेके आते हैं। जैसा मीराबाई अपना दादाजी का साथ बचपन में गंगा तट पर जमुना पर घूम रहे थे, तो एक शादी करके कोई जा रहे थे तो उसने दादाजी को पूछा, दादाजी ये क्या है? बोले ये जा रहे एक दूल्हा अपना एक लड़की को शादी करके अपना घर जा रहे। तो मीराबाई ने पूछा तो फिर मेरा मेरा कौन होगा, मेरा स्वामी कौन होगा? तो उसको दादाजी बोला, बचपन में जो तेरा श्री कृष्ण भगवान तेरा स्वामी होगा। बस वही बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का स्वामी मान के चला और बस उसी भक्ति में लीन हो गया। वहाँ आसपास गांव वाला उसको भक्ति से विरक्त होके गांव से उसको भगा दिया। कितना अपमान किया, कितना कष्ट किया, कितना तकलीफ दिया, लेकिन भक्ति नहीं किया। और श्री कृष्ण भगवान का इसमें मगन हो गया और भी ज्यादा। उसको मामा जी आके ले गया, तो मामा जी वो वहाँ पड़ा होने लगा। तो मीराबाई तो ऐसे भगवान का भक्ति में लीन था, इतना सुंदर देखने में था। तो उदय सिंह वो तो राजा था, उदयपुर का राजा। तो उसने फिर अपना मीराबाई को शादी करके दी। तो मीराबाई ने बोला कि मेरा स्वामी जो है कृष्ण भगवान है और मेरा को अपने वहाँ कृष्ण मंदिर में हम रहेंगे। तो उसने दिखा दिया, जो देखो मेरा स्वरूप देखो क्या है मैं। तो उदय सिंह देख के डर गया, ये तो मैंने आदि शक्ति है। तो और कुछ नहीं बोला, उसका अंदर वो दिखाई दिया उसको आदि शक्ति को। तो मीराबाई अपना भक्ति करते रहे, रात को कभी नाच रहे, कभी गा रहे, कभी रो रहे, कभी बात कर रहे। तो आसपास प्रजा लोग उसको बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। तो उदय सिंह फिर जानते हुए भी उसको रात से विताड़ित कर दिया। तब कहाँ जाएगा? वृंदावन है। वृंदावन आया तो रास्ता में इतना प्यास है, भूखा गया, अकेला आ रहे, कोई नहीं है साथ में, सिर्फ उसका वही श्री कृष्ण भगवान ही है। तो अकेला जब जा रहे थे तो प्यास से उसको बेहोश हो गया। तो
तो कृष्ण भगवान आया और उसको पानी पिलाया। पानी पिला के उसने उठा, बोला जो वृंदावन कितना दूर है? तो वो बोला आप थोड़ा दूर है। उतना दूरी का रास्ता 200 माइल का रास्ता 2 मीटर का बना दिया। पहुंच गया वहां। पहुंचने के बाद फिर उसने वृंदावन में प्रवेश करते हुए प्रणाम किया, और प्रणाम करके जहां कृष्ण भगवान पैर से घुमा है वो अपना पैर नहीं रखा, हमागुड़ी दे के चला जैसे बच्चा लोग जाते हैं। मैंने कितना, ये कोई किताब में तो नहीं लिखा हुआ है, बा कोई किसी ने अपना अंदर भावना, उसने चलते चलते गोविंद मंदिर में गया तो लोगों लगा, और सब आदमी हंस रहे, ये पागल है, ये है, क्या क्या बोलने लगा। उसने गोविंद मंदिर में आया, और गोविंद मंदिर में आके पुजारी को कृष्ण भगवान बोला मंदिर खोल दो, हमारा एक भक्त आ रहे। खोल दिया। बोले उसको चरणामृत पिला दो। मैंने लोहू लगान हो गया, मैंने पत्थर के ऊपर से जा रहे तो वो तो कट गए। बस उसके बाद वृंदावन में पूरा जीवन वहां मीराबाई के एक ये है, कुटीर है अभी भी। लेकिन मीराबाई को कितना बार मारने की कोशिश किया लेकिन मार नहीं पाया। राजा उदय सिंह ने उसने कोशिश की, सांप भेज दिया, ये भेज दिया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। तो जो भगवान बचाने वाला है उसको कौन मारने वाला है? तो यही है जो मीराबाई अपना भक्ति कैसे किया, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि ऐसे करो, ऐसा बेलपान चढ़ने से खुश होता है, ये लोग तो लिखा ही नहीं। ये लोग तो अपना अंदर ही भावना से अपना सब कुछ करके गया। वही भक्त का प्रभाव से आज भी सारी भक्ति का रास्ता में चलते हुए उसको विश्वास और बल देते हैं। चलो इसी रास्ता में चल के तुम अपना भक्ति का पूरा करो। तो यही है जो अंदर से भावना आती है वही करना चाहिए, जो किसी को दिखा हुआ, किसी को सुना हुआ बातों से नहीं। तो हम लोग का भी बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी माता का पूजा करता था, खुद खाता था, ले वहां खा, खुद खा रहे उसको भी खिला रहे, खुद माला पिना रहे, उस माला अपने भी पहन रहे। तो इसका क्या दिखा रहे? अभेद भाव, जो माँ अपने अंदर भी है और बाहर भी है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ये भेदभाव जब खत्म हो जाते हैं तो क्या बोला आदि गुरु शंकराचार्य, जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव ही ब्रह्म है और कोई भी अलग नहीं है। ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। तो हमारा अंदर कौन है? वही ब्रह्म बैठे जो हमारा आत्मा रूप से। तो वही आत्मा में सब कुछ हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और वही रिकॉर्ड से हमारा भावना तैयार करते हैं। और जो भक्त होगा तो उसका अंदर अपना आप ही भावना आएगा, उसको किसी का जरूरत नहीं है कि कोई साथ दे और ना दे, वो अकेला चलने के लिए हमेशा तैयार है। तो इस कारण से हम लोग का भक्ति करना है, कोई मेरा हेल्प करे ना करे। वही जो राजकुमारी जी था वो भी अपने दिखाया, देखो सबको बिठा के खुद अपने हाथ से कर। मीराबाई भी दिखा रहे कि बचपन से उसको ही मन में कृष्ण बैठ गया तो कृष्ण कबाड़ी में अपना सारा जिंदगी बिता दिया। और इसी प्रकार जो जैसा ये आया, यहाँ भी वही दिखता है कि रामकृष्ण परमहंस जी को, हाँ वो भी वही वही दिखा है।
वही 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 दिखाया जो जो उसका भक्ति जो है अनन्य है। उसका भक्ति अनन्य है। तो इसीलिए जिसका अंदर भक्ति का किया है, भक्ति करके आया है, तो वही गुरु जी हम लोग को बोला, उसको सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, उसको सीखने का कोई जरूरत नहीं है। बोला जो देखो, जो किताब दुकान से लाओ, किताब लाके किताब ला दिया, बाइंडिंग कर दिया, सब सुंदर करके सजा दिया। आप बोले तू तू पढ़ ले, मेरा ज्ञान हो जाए। ये गुरु जी बताता था। भोजन कर पहले बाजार से सब्जी लाओ, ये लाओ वो लाओ, सब कुछ लाओ, बना सब्जी बना दो, खाना ऐसे बना दो, सब कुछ बना दिया। अब थाली में बोलते तू खा ले, मेरे पेट भर जाएगा। गुरु जी बोला स्वयं करना पड़ेगा, कोई करने से किसी को नहीं लगते। तो यही यही बात जो हम लोग भक्ति जो करके आते हैं, किसी से सीखना नहीं पड़ते। हमने हमने तो देखा ना, हमने तो वहाँ सब भक्त का बीच में देखा, जो भक्ति कर रहे गुरु जी को, कौन क्या रूप से कर रहे हैं। और हमारा अंदर भावना क्या है और ये लोग का अंदर भावना क्या है, सब कुछ दिखाई देते हैं। तो भावनाएं बोलते भाव ही भी तो देते वो तस्मात भाव ही सर्व कारणम, भावनाएं सब मूल कारण है। तो इसीलिए अपने भावना से जो सच्ची दिल से जब भगवान को साथ अपने को जोड़ेगा, जो चीज से जुड़ता है वही उसका भक्ति है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर गुरु जी और एक बात बोलता था, जो हाथी का दांत देखने का एक है और खाने का अलग है। हाँ, जो बाहर जो दिखाई देता है वो दांत से खा नहीं सकते। तो इसी प्रकार धर्म जो देख रहे हैं बाहर, वो देखने का है, खाने का अंदर है। ये बात में बहुत गूढ़ रहस्य है। जय श्री। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमामि भवानी सेवितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्जनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज गणेश चतुर्थी और माता सरस्वती का बसंत पंचमी एक विशेष दिन है।
तो गणेश जी का बारे में, पहले गणेश जी का उपासना क्यों होता है, ये पुराण में व शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, तो एक गणेश जी का उत्पत्ति का बारे में जो बताते हैं, जो माता का हल्दी और तेल लगा रहे थे सारी सही से, तो माता का उसी से इच्छा हुआ कि मैं एक ये बनाऊं, मूर्ति बनाऊं। तो गणेश जी के एक सुंदर बालक के रूप बनाया और उसमें प्राण दान किया। इस संसार में दो आदमी का शक्ति है, एक माता का शक्ति है कि प्राण दान कर सकते, और एक भगवान शंकर जी का। अब इसमें क्या हुआ, प्राण दान करने के बाद उसको बालक को बोला कि देख बेटा, मैं जा रहा हूं सारणागार में, तो सारणागार में जाने से हमारा ये है कि कोई अंदर ना आए, सबको अपना रोक के रखना, किसको अंदर आने नहीं देना। लेकिन वो तो अपने जानते ही नहीं जो उसका अपना अपना कौन है। लेकिन माता का शक्ति से उत्पत्ति हुआ, माता ने इतना बड़ा शक्ति उसको प्रदान किया, सारी देवता सब परास्त हो गया, कोई अंदर जा नहीं पाया। तो इतना सा बालक, छोटा सा एक बालक रूप, इतना शक्ति कहां से आया? तो वो बोला मेरा माता का हुक्म है, कोई नहीं जा सकता। इसी वक्त भगवान शंकर जी आ गया। भगवान शंकर जी भी जानते नहीं कि ये गौड़ी पुत्र है, तो उसने अंदर जा रहे थे, तो गणेश जी रोक दिया रास्ते, बोला आप अंदर नहीं जा सकते, माता ने नहा रहे। तो कौन है? मैं उसका पुत्र हूं। बोले मैं तो तेरे को पहचानते नहीं, हमारा तो पुत्र कार्तिक जी है, तो तू कहां से आया? बोले ये सब माता को पूछ रहा। बोले तेरा हिम्मत कैसे हुआ, तू मेरा को विरोध करने वाला? उसके बाद बोला शक्ति है तो जाओ अंदर। कैसे? तो सारी शक्ति को फेल कर दिया। तब शंकर जी भी अपना अंतिम में जो ब्रह्मास्त्र, जो त्रिशूल है, त्रिशूल मारा, त्रिशूल मारती उसको सीट से धर अलग हो गया। तो अब माता जब बाहर निकल कर आया, तो ये दृश्य को देख के माता रुद्र रूप धारण किया, हमारा पुत्र का वध कौन किया? ऐसी हिम्मत किसका हुआ? और वो सुंदर बालक तो उसको विलाप कर रहे थे। तो माता का रुद्र रूप से अग्नि का सारी धरती, सारी तीनों लोगों में आग जलने लगा। क्रोध सी सारी तीनों लोग जल रहे थे। शंकर जी बोला अरे ये तुम्हारा पुत्र है। बोले मैं अपना इसको खुद अपना शरीर से उत्पत्ति किया और इसमें प्राणदान किया। तो फिर बोले मेरा से ये गलती हो गया, मैं जानते नहीं ये तुम्हारा पुत्र है। तो फिर अभी इसको जीवित चाहिए मेरे को, नहीं तो फिर मैं सारी पढ़ाई कर दूंगा, सारी संसार को नाश कर दूंगा। तो एक ही माता का हिम्मत है कि सारी संसार को पढ़ाई कर सकते, नाश कर सकते। बस अब ये हुआ, इसमें एक घटना और भी जड़ित है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन होने से अमृत पान करके देवता लोग, मैंने अपना
आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपना सुधा पान करना, नित्य की का ये करना। तो दुर्वासा ऋषि आया कठोर तपस्या करके, तो उसने एक माला लाया, मैंने अजय, कभी वो पराजित नहीं होगा और हमेशा उसको शक्ति, बल, बुद्धि सब हमेशा रहेगा। तो वो सोचा मैं लेके क्या करूंगा, इसको दे देता हूँ देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र जब आया तो उसका माला दिया और दे के चला गया। देवराज इंद्र वो अपना सुधापान और इसमें मत था, तो उसने अपना माला को फेंका, तो वही मंथन से, समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी उठा था। तो ऐरावत हाथी का गला में जाकर पड़ गया। ऐरावत हाथी इतना शक्तिशाली हो गया, सारी दुनिया की भलाई कर रहे थे। तो उसने फिर अपना उसको सुला दिया। जब वो अपना सो गया तब उसको क्या था, वही जो ऐरावत हाथी का जो सिर है वो हाथी का था। तो उसी को बोला जाओ उत्तर दिशा को मुख करके जो लेटा हुआ है उसी का सिर काट के लाओ। शंकर जी ने बोला। तो ऐरावत हाथी को मिला, ऐरावत हाथी को ले आया और उसका अपना सिर लगा के उसको जीवित किया। तो इतना शक्तिशाली गणेश जी है, एक माता का अनंत शक्ति, और वही ऐरावत हाथी का जो बल और अजय माला, ये सब कुछ गणेश जी पढ़ के वो अपना जीवन दान उसको दिया। तब भी माता शांत नहीं हुआ। सारी देव देवी, भगवान शंकर जी सभी उसको प्रसन्न करने के लिए बोला तुम्हारे इस पुत्र का तीनों लोक में पूजा होगा। इसको कोई भी ग्रह, कोई भी माने जैसा देव देवी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं होगा। सबको, सबने अपना शक्ति गणेश जी का समर्पित किया, सारी देव देवी का। और बोला जो पहले जो गणेश जी का पूजा नहीं करेगा तो उसका पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। इसके बाद गणेश जी का पूजा शुरू से ही अपना जो भी अनुष्ठान होता है, पहले गणेश जी का अर्चना करने के बाद दूसरा पूजा किया जाता है। और गणेश जी का क्या लक्षण है, सिद्धि रिद्धि सब दाता। तो इसके साथ पहले जब हम लोग शक्ति का उपासना करते हैं, शक्ति का उपासना करती जब उसको शक्ति आती है तो पहले माता लक्ष्मी आते हैं, धन दौलत सब कुछ आते हैं, और उसका साथ उसका शक्ति भी आते हैं। तो उसका लक्ष्मी का पैर के नीचे कार्तिक जी है। कार्तिक जी उस धन दौलत मान सम्मान के पीछे ना जाके उसका लक्ष्य क्या है, ज्ञान। माता सरस्वती की तरफ उसने एक लक्ष्य, एक तीर और धनुष को एक ही लक्ष्य बनाते हैं। तो माता सरस्वती के पास पहुंच गया, ज्ञान दायिनी। क्या बोले, सर्व ज्ञान माने जो तो ज्ञान আছে সৃষ্টিতে, অতীতে বর্তমান ভবিষ্যতে जो तो ज्ञान सब माता सरस्वती में समा हुआ है। हम लोग का भी शरीर का अंदर ईरा, दान सांस जो बोल रहे ईरा, बाई तरफ पिंगला, और ईरा पिंगला भय सुषुम्न च सरस्वती, माने सारी ब्रह्मांड का इसी में ज्ञान भरा हुआ है। हमारा जो जहाँ ध्यान लगाते हैं वहाँ माता सरस्वती का निवास है। तो इसीलिए वहाँ से वो दिव्य ज्ञान का
प्राप्ति करते हैं। साधु संत जितना भी देव देवी सब साधना करते हैं, सभी वहां से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ज्ञान जब प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उसका लक्षण क्या है? वो हंस सार चीज को लेते हैं, असार चीज को छोड़ देते हैं। तो जो सार चीज होता है वो दोनों इस संसार में मिला हुआ है, सार और असार, सच और झूठ दोनों मिला हुआ है। तो हाथ को पानी और दूध दे दो तो दूध पी जाएगा, पानी रह जाएगा। इसी प्रकार जो साधना करके ज्ञान प्राप्ति करते हैं वो सार वस्तु को ग्रहण करते हैं, असार वस्तु को त्याग कर देते हैं। इस संसार सच को पकड़ते हैं, झूठ को छोड़ देते हैं। और उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं? सर्व सिद्धिदाता सिद्धि रिद्धि का मालिक गणेश जी के पास पहुंचते हैं। गणेश जी सब सिद्धि रिद्धि का मालिक है और गणेश जी का वाहन कौन है? छुआ है। जब गणेश जी का सारी सिद्धि रिद्धि को प्राप्त कर लेते तो वो हमेशा अपने को छुपा के रखते। आदमी देखने से छुआ क्या करते? अंदर घुस जाते। जो इधर उधर कोई आदमी घुस जाए बस अंदर बिल में घुस जाते हैं। क्योंकि सिद्धि रिद्धि जब आते हैं तो उसमें उसको सिद्धि रिद्धि को अगर उसने लगाना शुरू कर दिया तो फिर उसने सब सिद्धि रिद्धि तो चला जाते, सब ज्ञान भी खत्म हो जाते। और चमत्कारी विद्या जो लगाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। 12 साल बाद सब विद्या खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार किसलिए छुप के रहते हैं? ऊपर सबसे ऊपर माता का ऊपर कौन है? वही बोम बना भगवान शंकर जी। तब उसका एक ही लक्ष्य होता है जी, स्थिर। शिव का अर्थ है चंचल जीव, स्थिर जीव। जब शिव हो जाते सारे ब्रह्मांड में वो समा जाते हैं। उसका देहो मन बुद्धि सब कुछ इस ब्रह्मांड में समा जाते हैं। जो साधक है वो इस बात को जानते हैं, जब स्थिर होता है एकांत में गोपन रहना पड़ता है। और गोपन रह के जब वो छुप के साधना करते हैं, सिर्फ एक ही लक्ष्य है उसको पाने का, जो हम महाकाश में, महाकाश कितना व्याप्त है कोई आज तक पता ही नहीं चला। तो इसीलिए महाकाश में जब स्थिर हो जाते तो इस संसार का सारे ब्रह्मांड का शक्ति, ज्ञान, आनंद, शांति, सुख का हमेशा के लिए प्राप्ति कर लेते हैं और कभी भी खोते नहीं। लेकिन हम लोग का यही गणेश जी का पूजा का उद्देश्य है और माता सरस्वती का आराधना का उद्देश्य यही है। माता सरस्वती हम लोग का वही जो सत्संग में जो ज्ञान मिलता है तो उसमें हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक से क्या होते हैं? हमको वही विचार पैदा होते हैं। विवेक, विश्वास और वैराग और विश्राम। जब विचार आते हैं तो विवेक जागते हैं। विवेक का अर्थ है सार चीज को लेना, असार चीज को त्याग करना। जैसा किसान जब खेत से अपना फसल उठाते हैं तो असार वस्तु को खेत में छोड़ के आते हैं, सार को, अपना फल, अपना अनाज जो भी लगता है वो घर में लाते हैं। अनाज के अंदर जो चिक्कल है, धान हो गेहूं हो, तो उसको निकाल के फेंक देते हैं और सिर्फ उसी दाना को ले लेते हैं।
और दाना को लेके सार वस्तु को ग्रहण कर लेते और असार वस्तु को अनायास ही त्याग कर देते। तो यही जब हम लोग के संसार में सच और झूठ आते हैं तब हम लोग झूठ को त्याग नहीं कर पाते, जान के भी हम त्याग नहीं कर सकते। कब त्याग करते हैं? जब आदमी मर जाते हैं, तब उसको बाउंड होता है जो छोड़ने का, नहीं तो उसको पहले वो छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन ज्ञानी लोग क्या करते हैं, उसको जीवित अवस्था में और मृत अवस्था को अनुभव कर लेते हैं, और अनुभव करने के बाद वो उसको मरने के बाद उसको कोई कष्ट दुख तकलीफ होते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जो जो सच है उसको कभी विनाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। और वही बड़ा शक्ति है, जिस शक्ति से हम लोग खड़ा है, जिस शक्ति से मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, जिस शक्ति से हम ये बाहर का दुनिया से आनंद ले रहा हूँ, लेकिन वो अगर निकल गया तो और कुछ भी नहीं कर सकता। तो वही जब आदमी अंदर का सच को पकड़ लेते हैं, उस चेतना शक्ति में साथ जुड़ जाते हैं, तो हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति करते हैं, और वो आनंद कभी नहीं जाते। लेकिन इस संसारिक आनंद, वो आज आनंद है, कल दुख है, कल अशांति है, चिंता है, भय है, क्योंकि झूठ का लक्षण ही ये है। झूठ का पकड़ के जब आदमी चलते हैं तो उसको चिंता और भय उत्पन्न होता है। इसलिए कबीरदास जी बोला, फिकर सबको खा लिया, फिकर है जगत का पीर, फिकर को जो फाका करे उसका नाम है फकीर। हर आदमी को झूठ जो है वो चिंता और भय में हमेशा उसको जर्जरित करके रखते हैं, और उसका अंदर से खोखला कर देते हैं। और जो चिंता को से मुक्त हो जाते तो वही असली फकीर है। तो हम लोग संसार में रहते हुए कभी भी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। तो इस कारण से हम लोग सच में कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि सच कभी परिवर्तन नहीं होते, सच कभी विनाश नहीं होते, और वो हमेशा रहने वाला है। और इस संसार में जो भी चीज है, आज एक प्रकार कल दूसरा प्रकार, हमारे ही मन, हमारा ही शरीर, हमारा ही बुद्धि हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, और यही हमको दुखी करते रहते हैं। यहाँ से चिंता भय उत्पन्न होता है, और वही झूठ का वस्तुतः चिंता भय उत्पन्न होते हैं। गुरु जी बोल रहे हैं, जो अंधेरा रास्ता में जाओ तो क्या होगा, तुम बार बार ठोकर खाओगे, गड्ढा होगा तो पैर गिर के पैर टूट जाएगा, कांटा होगा तो कांटा लग जाएगा। कितना प्रकार चिंता वाला है। अगर सांप है तो अंधेरा में काट भी सकते हैं। तो हजारों प्रकार चिंता भय तुम्हारा अंधेरा में है। अंधेरा का अर्थ है माने झूठ, और सच के पास प्रकाश है, लाइट, जिस लाइट में चलते हुए दिन को कोई चिंता भय नहीं रहती, और आराम से अपना काम करके वापस आ जाते। तो इस संसार में वो सच को पकड़ना है और झूठ को छोड़ना है। तो यही है जो हम लोग आए हैं, जो माता सरस्वती का यही है, जो सार चीज को ग्रहण करो, असार वस्तु को त्याग करो, सच को पकड़ो, झूठ को त्याग करो, और
गणेश जी जब सिद्धि रिद्धि आते हैं तो उसको अपना गोपन रखो, और जितना गोपन रखेगा उतना ही उसको जल्दी से जल्दी वही शिव में स्थिर हो जाएगी और सारी ब्रह्मांडों में हमेशा के लिए विराजमान रहेगा। आज से चैतन्य महाप्रभु कितना साल पहले आया, लेकिन आज भी वो जीवित है। किसका? उसका ज्ञान से और कर्म से। जो कर्म करके गया, जो ज्ञान दे के गया, आज भी आदमी को जीवन में शांति सुख अपना रास्ता दिखा रहे। यही जो हमेशा जीवित रहते हैं, और बाकी ज्ञान इस संसार में यहाँ रह जाते हैं, कोई उसको लेते नहीं। जो भी है, राजा भी धर्म का आचरण करते हैं। राजा हरिश्चंद्र जैसे करके गया धर्म का आचरण, तो आज भी अमर है। जो भी महापुरुष आया है, जैसा भगवान बुद्ध राजा था, लेकिन अपना धर्म का ज्ञान से आज भी वो सबको पास देवता रूप से पूजा करते हैं। महावीर जी राजा था जो जैन धर्म का प्रतिष्ठा किया, तो वो लोग आज भी सबको पास पूज्य है। उसको ज्ञान, उसका आचरण कर्म, आज भी आदमी उसको चलते हुए हमेशा शांति सुख को प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए ये संसारिक ज्ञान कोई नहीं लेगा, सब अपना अपना अनुसार चलेगा। ये जो पुथिगत विद्या है, ये कोई नहीं लेगा। जिसका भाग में जो विद्या है वही पढ़ाई करेगा, और वही उसी में वो अपना जीवन बिताएगा। लेकिन वो विद्या उसको शांति सुख आनंद नहीं देगा। वो विद्या देगा अर्थ कमाने के, पैसे कमाने के, वो उसको शांति नहीं देगा। कोई डॉक्टर को तो आज भी कोई फॉलो नहीं करते हुए, पूजा नहीं करते हुए, हर रोज उसको याद करते हैं, पूजा करते हैं। कोई भी राजदंड चलाते हैं तो उसको कोई मानते हैं, कोई पूजा करते हैं, जो उसमें है वो करते हैं। लेकिन राजा भी अपना धर्म को मानते हैं। हर विद्या जो आदमी है सब धर्म का आचरण करते हैं अपने शांति के लिए। तो इसीलिए बोलते राज विद्या सब विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या, राजगुच्छम सबसे गोपनीय है, पवित्र मेमोत्तम। इस ज्ञान इतना पवित्र है, हमेशा के लिए पवित्र है। और प्रत्यक्ष गमन धर्मम, और धर्म में वो प्रवेश करेगा ही करेगा। धर्म क्या है? सच, उसमें वो स्थिर होगा ही होगा, और सच का कर्तव्य हो पाए, वो करने में कोई कष्ट नहीं। सिर्फ हमारा मन बुद्धि हमारा बात नहीं सुनता है, उसको हम बलपूर्वक उसको लगाने की कोशिश करता हूँ, तब भी नहीं लगते हैं। यही हमारा कष्ट है। ये रात को सोते टाइम ये देह मन बुद्धि सब आराम से सो जाते हैं कि ये अज्ञानता हम कहाँ चला गया कुछ भी पता नहीं चलता। तो अज्ञान का साथ मन बुद्धि साथ देते हैं, आराम से तब सो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान का आचरण करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, स्थिर कभी भी स्थिर होने दे, न देह न मन न बुद्धि। इसलिए हम लोग का माता सरस्वती का आराधना इसलिए करते हैं, जो सुषुम्ना सरस्वती उसी में स्थिर होना है। और गणेश जी सब सिद्धि रिद्धि का शक्तिदाता है। सब सिद्धि रिद्धि जब स्थिर हो जाते, सब सिद्धि रिद्धि वहां आ जाते।
तब भी आदमी को छुप के रहना पड़ते हैं जो बम आकाश में लीन होने लगे। जब लीन हो जाती सब में तो फिर आउट कोई दिखाई नहीं। तो यही जो बोल रहे ब्रह्म, वो जब एक मिश्री का डेला है वो पानी में गोल दो तो आप दिखाई देगा। पानी में जब घुल जाते हैं तो मिश्री का डेला दिखाई देता है, तो कहाँ गया? तो पानी में मिल गया। अब पानी से उसको अलग कर सकते हैं? हाँ, यही ब्रह्म लीन है। जब महाकाश में लीन हो जाते हैं और उसको अलग नहीं कर सकते, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। नमक है, पानी में डाल दो, पहले तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब पानी में डाल दिया, उसको घोल दिया, तो वो नमक पानी का ऊपर कम है क्या, बीच में ज्यादा है ना नीचे ज्यादा है? कहाँ, सब जगह बराबर है। तो यही है, लेकिन वो नमक दिखाई नहीं देगा, ना उस पानी से अलग कर सकते है कोई? तो इसी प्रकार जब साधक साधना करके स्थिर हो जाते, जब महाकाश में लीन हो जाते, तो सर्वव्यापक हो जाते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माँ जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम